मैं इस बात से भली भांति अवगत हूँ, अतीत की घटनाओं को कोई नहीं जानना चाहता। सभी मनुष्य वर्तमान में मनोरंजन एवं आनंद के साथ रहना चाहता है, परंतु जो लोग आनंद एवं मनोरंजन में अपना अधिक समय व्यतीत करता है, भविष्य में इसका दुष्परिणाम अवश्य ही देखने को मिलता है। इसलिए अपने बेहतर भविष्य के लिए अतीत को जानना अति आवश्यक है, क्योंकि अतीत में हुए अच्छे एवं बुरे घटनाओं को समझकर अपने वर्तमान में किए गए कार्य में सुधार करके अपने भविष्य को बेहतर बनाने में आसानी होती है। ऐसे ही एक भ्रांति कुंभ स्नान के विषय में है। यह परंपरा 600 ईसा पूर्व के पहले की बात है। यह परोपकार्थ परंपरा कब और कैसे आरंभ हुई, इसे समझने के लिए हमें अतीत के कुछ घटनाओं को समझना पड़ेगा। कन्नौज भारत के सबसे प्रसिद्ध स्थानों में से एक है, जिसमें समृद्धि, पुरातात्विक और सांस्कृतिक विरासत है। इस स्थान पर प्राचीन नाम कान्यकुब्ज या महोदया है। वाल्मीकि रामायण, महाभारत और पुराण के अनुसार बाद में कान्यकुब्ज नाम बदलकर कन्नौज हो गया, जो कन्नौज जिला उत्तर प्रदेश राज्य में पड़ता है। के राजा वैश्य जाति अर्थात वाणिज्य करने वाले व्यापारी से नहीं, बल्कि वैश्य कहलाने वाले क्षत्रिय की, जिनके नाम से लखनऊ से लेकर कड़ा मानिकपुर तक और अवध का समतल दक्षिणी भाग वैश्यवाड़ा तक विस्तार है, वहाँ शासन करने वाले, जिनका नाम हर्षवर्धन है, जिसे शीलादित्य के नाम से भी जाना जाता है। शीलादित्य अर्थात शील को धारण करने वाला राजा हर्षवर्धन के सिंहासन पर आसीन होने के बाद उन्होंने सर्वप्रथम क्या किया? 5000 हाथी, 20,000 घुड़सवार और 50,000 पैदल सेना को साथ लेकर पूर्व की सीमा से पश्चिम तक जितने भी विद्रोही थे, सबको परास्त करके अपने अधीन कर लिया। 6 वर्ष के कठिन परिश्रम में उसने समस्त भारत को विजित किया, जिससे उसका राज्य विस्तृत हुआ। इस प्रकार सेना की संख्या में भी 30,000 से बढ़कर 1 लाख तक कर दिया। लगातार 30 वर्षों तक संघर्ष के पश्चात हथियार बांधना छोड़ दिया, अर्थात हर्षवर्धन के समझ में सद्बुद्धि का विकास हुआ और उन्होंने हिंसा का त्याग किया और शांति के साथ न्यायपूर्वक शासन करने लगा। सदाचार के नियमों को दृढ़ता से पालन करते हुए धर्म के पौधे को परिवर्धित करने के लिए राजकुमार इतना अधिक व्यग्र हुआ कि उसका खाना और सोना छूट गया। उसने आज्ञा दे दी कि समस्त भारत में कहीं पर भी जीव हिंसा न की जाए और न कोई व्यक्ति मांस भक्षण करे। यदि कोई मांस भक्षण का अपराध करे तो उसे कभी क्षमा नहीं किया जाएगा और उसे प्राण दंड प्राप्त होगा। उसने गंगा के किनारे पर कई हजार स्तूप 100 फीट ऊंचे बनवाए, जिसमें खाने और पीने की सब प्रकार की सामग्री प्रस्तुत रहती थी। वैद्य लोग औषधि सहित सदा तैयार रहते थे। यात्रियों और निकटवर्ती दुखी दरिद्र व्यक्तियों को बिना किसी प्रकार की रुकावट की अपरिमित लाभ पहुंचाया जाता था। सब स्थान में जहाँ जहाँ पर बुद्ध भगवान का कुछ भी चिन्ह थे, उसने संघाराम स्थापित किया। राजा हर्षवर्धन यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी की चर्चा की गई है। प्रत्येक 5वीं वर्ष विमुक्ति अर्थात वर्तमान समय का कुंभ मेला के नाम से एक बहुत विशाल भव्य मेला आयोजित करवाते थे। राजा हर्षवर्धन, जिसमें वह अपना संपूर्ण खजाना दान कर देता था, केवल सेना के हथियार शेष रहते थे, जिनका दान करना न तो उचित ही था और न ही दान देने पर भिक्षुओं के किसी काम के थे। प्रत्येक वर्ष सब प्रांतों के श्रवणों को वह इकट्ठा करवाते थे। तीसरे तथा 7वें दिन सबको चारों प्रकार की वस्तुएं, अन्न, जल, औषधि और वस्त्र दान किया करते थे। उसने कितने ही धर्म संघाओं को सोने से मढ़वा दिया तथा अनेक उपदेश आसनों अर्थात धम्म आसनों को रत्नों से जड़वाए थे और यह सब राजा हर्षवर्धन के आदेश पर होता था। यहाँ पर भिक्षुओं को वाद विवाद यानी डिबेट करने के लिए आज्ञा दे रखी थी तथा उसकी अनेक सिद्धांतों पर स्वयं विचार करता था। कौन सा सिद्धांत सबल और कौन सा निर्बल है, वह अपने देश, राज्य और आम नागरिक के हितों को ध्यान में रखते हुए जो अच्छे सिद्धांत होते थे उन्हें अमल में लाया करते थे और राजा की इस निर्णय से सभी नागरिक संतुष्ट थे। इस प्रकार नवीनता से परिपूर्ण ज्ञान विज्ञान की परंपरा समाज की उन्नति के लिए आयोजित किया जाने वाला जन कल्याण महापर्व, जो वर्तमान स्थिति में वास्तविकता से बिल्कुल विपरीत है। यहाँ संपूर्ण जानकारी चीनी यात्री हेन सांग द्वारा लिखित भारत की यात्रा में वर्णित है और जो अन्य कथाएं हैं वह हिंदू धर्म ग्रंथों में सरलता से प्राप्त की जा सकती है, जहाँ पर एक ही घटना के कई मान्यताओं के आधार पर कई कथाएं बनाई गई है, जिसकी सत्यता क्या है कोई नहीं जानता। इसलिए आप सभी जन समुदाय से अपील है, अपने स्वविवेक का प्रयोग करें और कौन सी कथा सही है और कौन सी कथा झूठ है इसका निर्णय स्वयं करें।
आप सभी लोग वर्तमान में आयोजित कुंभ पर्व की दशा एवं दिशा आप स्वयं अनुभव कर पा रहे होंगे। जो धार्मिक आस्था में पूर्ण रूप से डूबा हुआ मनुष्य अज्ञानता में गिरा हुआ मोक्ष और पुण्य की लालसा से इस कदर अंधे हो चुके हैं कि वास्तविकता को समझने का प्रयास ही नहीं कर पा रहे। जो सदियों पुरानी परंपरा विज्ञान के आधार पर मानव समाज की उन्नति के लिए जो आविष्कार प्राचीन काल में हुए हैं, उन सब मान्यताओं को वर्तमान समय में धार्मिक मान्यताओं के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है, जिसका वास्तविक जीवन में किसी जरूरतमंद इंसानों को किसी भी प्रकार का लाभ होते दिखाई नहीं पड़ता। इसके विपरीत जो लाभार्थी पक्ष में हैं, उन्हें और लाभ हो रहा है और जो दुखी एवं कमजोर है वह और भी दुखी होकर वापस लौट रहे हैं। आज का संपूर्ण मानव समाज जिस अत्याधुनिक संसाधनों का अत्यधिक मात्रा में प्रयोग कर रहा है, इन सब की उत्पत्ति का साधन आवश्यकता और विज्ञान ही है, जिसका लाभ साधन संपन्न जन समुदाय बड़ी सरलता से ले पा रहे हैं। परंतु गरीबों की हालत आज भी वैसा ही है जैसे हजारों साल पहले थी और धार्मिक गुरुओं ने मानव कल्याण के लिए क्या किया, यह विचार करने योग्य विषय है। गंगा स्नान एक आस्था का प्रतीक है, परंतु इसका प्रत्यक्ष लाभ स्नान करने वाले को नहीं होता। इस पर जरा विचार करें। लाभ उन लोगों को होता है जो गंगा स्नान करवाते हैं। लोग कम मेहनत से अधिक प्राप्त करने की इच्छा और लालच उनके पास संचित धन संपत्ति को भी नष्ट कर देती है। यहाँ पर गरीब अज्ञानी लोग धन खर्च करके आते हैं, पुण्य और मोक्ष के लालच में धर्म के नाम पर भारी मात्रा में धन चढ़ा कर जाते हैं। और अब यह परंपरा धर्म की आस्था से कुछ कदम आगे बढ़कर अश्लीलता की ओर झुकती जा रही है। साधकों को कुंभ के पावन पर्व पर अपनी संचित विकृति विचार पाप कर्मों को गंगा में बहाकर ज्ञान विज्ञान की चर्चा एवं अध्यात्म की उन्नति करने के बदले सिद्ध महात्मा एवं सर्वज्ञ ज्ञानी होने के पश्चात भी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने में व्यस्त रहते हैं। और यह समझने का विषय है, जो ज्ञानी होता है वह सारी समस्याओं का निराकरण शांति के साथ अपने सामने बैठकर आपसी मन मुटाव का निराकरण गुप्त स्थान पर ही कर लेते हैं। ऐसा हमें बार बार सिखाया एवं बताया जाता है, परंतु स्वयं यह कर पाने में समर्थ नहीं होते और मीडिया के माध्यम से इन्हीं तथ्यों को और अधिक उछाला जाता है। कौन किसके साथ लड़ रहा है, कहाँ और किस मठाधीश की शिष्या अति सुंदर है, वह कैसे साध्वी बन गई आदि। टीआरपी बढ़ाने के लालच में वास्तविक विषय वस्तु को छोड़कर जिसमें जनता अधिक से अधिक मनोरंजन एवं देखने के लिए आकर्षित होता है, इन्हीं विषयों पर ही केंद्रित करके दिखाया जाता है। निष्कर्ष स्वरूप हमें ज्ञान की प्राप्ति हो या ना हो और नहीं पुण्य एवं मोक्ष की प्राप्ति का कोई साधन स्पष्ट हो रहा है, परंतु लोगों को भरपूर मनोरंजन अवश्य हो रहा है। तो क्या हम यह मान लें कि धर्म एवं आस्था अब मनोरंजन का साधन बन गया है? यह प्रश्न मैं आप सभी श्रोताजनों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। कृपया आप सभी लोगों से इसका सकारात्मक प्रतिक्रिया की उम्मीद करता हूँ। धन्यवाद।